भगवान शिव भोलेनाथ, जिन्हें आशुतोष कहा जाता है, शीघ्र प्रसन्न हो और व्यक्ति पर कृपा करें, ऐसा स्वरूप भगवान शिव का है। इसलिए कहा जाता है परलोकस्य पाथेयम मोक्ष पायम अनाभयम पुण्य संधोद निलयम शिव इत्याक्षर द्वयम। परलोक का साथी केवल शिव नाम है। जहां कोई नहीं जाएगा, वहां रोशनी बनकर आपके लिए शिव जी का नाम जाएगा। रिश्ते नाते वाले लोग अधिक से अधिक शमशान घाट तक अर्थी के साथ कंधा देते हुए, चिता जलाते हुए खड़े रहेंगे। इससे आगे कोई नहीं जाता। इसलिए लिखा रहता है शमशान घाट के दरवाजे पर, यहां तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया दोस्तों, आगे का सफर हम खुद तय करेंगे। जो तुमने कोशिश की यहां तक ले आए, आगे की यात्रा तो हमें पूरी करनी है। और जब हम अपने कर्मों की अंधी सुरंग के पार जाने की चेष्टा करते हैं, तो उस समय हमारे मुख से निकला हुआ शिव नाम रोशनी बनकर हमें राह दिखाता हुआ दुख से पार ले जाने के लिए हमारा सहारा बनता है। इसलिए कहा जाता है मोक्ष पायम अनाभयम, मुक्ति दे जो और सभी तरह के डरों को खत्म कर सके। और जिसे कहा जाता है कि जो पुण्य की शक्ति बन जाता है, ऐसे ये दो अक्षर हैं, पुण्य संधोद निलयम शिव इत्याक्षर द्वयम। ये दो अक्षर का नाम व्यक्ति को जपना चाहिए, कल्याण करता है। कठोपनिषद हमारा एक बहुत प्यारा उपनिषद है, जिसमें 13 वर्ष का एक बालक नचिकेता यमराज के साथ बैठकर संवाद करता है, बातचीत कर रहा है, सवाल जवाब हो रहे हैं। तो पूछता है कि ये बताओ, मरने के बाद क्या होता है? मौत किसे रुलाती है और किसे नहीं रुलाती? और मनुष्य को करना क्या चाहिए? तो यमराज ने कहा कि तुम्हें रहस्य बताता हूं। तारकम ब्रह्म परमम शिवम इत्याक्षर द्वयम न एतत् तस्मात् परम किंचित तारकम ब्रह्म सर्वथा यदा पातकम युक्तो वा सर्वपातकैः अंत काले शिवो इति उक्त्वा न याति मम साधनम। इस संसार में तारने वाला नाम शिव का नाम है। ये दो अक्षर साधारण मत समझना। इन दो अक्षरों से तुम कितना शक्तिशाली बन जाते हो कि इससे बढ़कर तारने वाली कोई चीज नहीं है दुनिया में। ये ब्रह्म का, परमेश्वर का शक्तिशाली नाम है। और ऐसा मत समझना कि मैं तो पापी हूं, डूब जाऊंगा। यदा पातकम युक्तो वा या युक्तो वा सर्वपातकैः, तुमने कुछ पाप किए हैं या फिर
बहुत पापी हो, तुम्हारा ध्यान पापों से हट गया और अपने प्रभु की शरण में तुम चले गए। अब उनका काम है, तुम उनके नाम की नौका पर सवार हो गए तो अब डूबने वाले नहीं, बाहर निकलोगे ही निकलोगे, कल्याण हो ही जाएगा। और नचिकेता याद रखो, जो सब पापों से युक्त है या पापों में डूबा हुआ है, मैं मौत बनकर जन्म के साथ ही प्रत्येक मनुष्य को देख रहा होता हूं। मनुष्य के आने की तिथि निश्चित है तो जाने का भी समय, उसका मुहूर्त निकला हुआ है। पर जब कोई व्यक्ति अपने कर्मों के कारण यम के मुख में, काल के गाल में जाने के लिए उसके कर्म बन जाते हैं, अंत काले शिवोति उक्त्वा, अंत काल में शिव 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 नाम उच्चारण कर रहा हो, न याति मम साधनम, वो मेरे घर नहीं आता। यम कहते हैं मौत के दरवाजे पर वो नहीं पहुंचता, उसे तो लेने के लिए भगवान ही आते हैं, उसका तो कल्याण शिव ही करते हैं। और ये भी कहा गया, खम वायुरनलो वारी भू सूर्य शशिनो पुमान इति मन मूर्ति भी विश्वम भासते सत्वाचरम। इस दुनिया में मनुष्य को आंख उठाकर जब ऊपर की तरफ देखता है और उसे आसमान दिखाई देता है, तो खुले गगन को देखने के बाद समझ आना चाहिए कि ये भी भगवान की एक मूर्ति है। हवाएं जब तुम्हें छुएं तो हवा में भी मूर्तिमान परमात्मा है। आनलो, रोशनी दिखाई देती है ना, जो तुम्हें इस संसार में देखने के लिए सहयोगी बनती है, और प्राण वायु जो तुम्हें जीवन धारण करने में सहयोगी बनती है, और आकाश तत्व जिसमें तुम विचरण करते हो, खाली जगह, और जो तुम वारी भू सूर्य शशिनो पुमान, जो पानी पी रहे हो जिसके बिना रहा ना जा सके, भू और जिस जमीन पर चल रहे हो, तुम्हारे ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं केवल भगवान है। सूर्यो शशिनो, सूर्य और चंद्रमा, आसमान से सूरज का प्रकाश या रात्रि में चंद्रमा का प्रकाश, ये जो भी चमक दिखाई दे रही है, भगवान शिव कहते हैं ये मैं ही हूं। तो कहीं तुम्हें हवा के रूप में, मतलब हवा देख नहीं सकते, अनुभव करोगे, तुम अग्नि को देखोगे, वायु को नहीं। आकाश तत्व में सब चीजें हैं, लेकिन आकाश दिखाई नहीं देगा, मतलब खाली चीज नहीं दिखाई देती। सब जगह मैं ही विराजमान हूं, जिस पर तुम ठहरे हुए हो, और जिस ठहरी हुई चीज को भी जो ठहराए हुए है वो मैं ही हूं। इति मन मूर्ति भी विश्वम भासते सत्वाचरम, सब रूपों में भगवान शिव कहते हैं मैं ही परिभाषित हो रहा हूं, मैं ही चमक रहा हूं, मेरा ही रूप है ये। तो महाभारत में व्यास ऋषि ने कहा कि भगवान शिव जब प्रकट हुए तो उन्होंने ये घोषणा की थी, सर्वम अन्यत परित्यज्य शिवो ध्येय शिवंकरम। शिवो ध्येय, शिव जी का ध्यान करो, शिवम करह,
समा भवन्ति में सर्वे दानवाश्चामरश्चये। मेरी दृष्टि में देव, दानव, मनुष्य सब बराबर हैं, क्योंकि सब मेरी संतान, सब मेरे बच्चे हैं। मैं सबका ही कल्याण करता हूं। कल्याण करने के कारण ही मेरा नाम शिव है और यही मेरा परिचय है। ये भगवान शिव ने कहा।